अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रिमशा कुरैशी। होपफुली आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेसिकली होता क्या है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है इज़ अ नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड चैनल्स दैट एक्सटेंड्स फ्रॉम सेल मेम्ब्रेन्स टू न्यूक्लियर इनवेलप। द नेटवर्क एग्जिस्ट इन टू फॉर्म्स। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये इंटरकनेक्टेड चैनल्स का एक नेटवर्क है जो सेल मेम्ब्रेन के साथ एक्सटेंड करता है टू न्यूक्लियर इन्वेलप। ये नेटवर्क जो है टू फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेसिकली होता ये जो है आर इज सो नेम्ड बिकॉज ऑफ इट्स rough appearance due to numerous ribosomes that are attached to it. Due to the presence of ribosomes, RER serves a function in protein synthesis. ये जो है सो नेम्ड है क्योंकि जो इसकी रफ अपेयरेंस है न्यूमेरस राइबोसोम्स की वजह से ये इसके साथ अटैच होता है। तो राइबोसोम की प्रेजेंस की वजह से जो आर है वो एक फंक्शन के तौर पर काम करता है प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है लैक करता है राइबोसोम को और ये इन्वॉल्व होता है लिपिड मेटाबॉलिज्म में, और इसकी जो ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल है वो एक सेल से लेकर दूसरे सेल के अंदर होती है, और ये डिटॉक्सिफाइज करता है हार्मफुल केमिकल्स को जो कि सेल के अंदर एंटर हो सकते हैं। ये आपको स्मूथ और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की डायग्राम शो हो रही है, और ये राइबोसोम्स हैं सारे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे गोल्जी ऑपरेटर्स। गोल्जी ऑपरेटर्स बेसिकली क्या है। एन इटालियन फिजिशियन कैमिलो Golgi discovered a set of flattened sacs in cell. In this set, many cisternae are stacked over each other. The complete set of cisternae is called Golgi apparatus or Golgi complex. It is found in both plant and animal cells. It modifies molecules coming from rough and packs them into small membrane-bound sacs called Golgi vesicles. These sacs can be transported to various locations in cells or its exterior in the form of secretions. जो एक इटालियन फिजिशियन है कैमिलो गोल्गी, उसने डिस्कवर किया था फ्लैटेंड सैक्स को, जिसे सिस्टर्नी कहा जाता है, जो कि सेल के अंदर होते हैं। इस सेट के अंदर जो बहुत ज़्यादा सिस्टर्नी होते हैं वो स्टैक्ड होते हैं एक दूसरे के साथ, और जो ये कंप्लीट सेट है सिस्टर्नी का, इसको गोल्जी ऑपरेटर्स कहा जाता है, यह गोल्जी कम्प्लेक्स कहा जाता है। ये जो है प्लांट के अंदर और एनिमल्स के अंदर दोनों सेल्स के अंदर पाया जाता है। ये जो है मॉलिक्यूल्स को मॉडिफाई करता है जो रफ ईआर से आ रहे होते हैं, और इनको पैक करता है स्मॉल मेम्ब्रेन में, जिसको बाउंड बनाया जाता है, और इसको गोल्जी वेसिकल्स कहा जाता है। ये सैक्स जो हैं ये ट्रांसपोर्ट होते हैं बहुत ज़्यादा लोकेशंस में सेल की, और इसके एक्सटीरियर में सिक्रीशंस की फॉर्म में। यहाँ पे फंक्शनिंग दिखाई गई है गोल्जी ऑपरेटर्स की, जैसे कि सिस्टर्नी बनाए हुए हैं, वेजिकल्स फ्रॉम आर है, प्रोडक्ट फॉर इंटरनल यूज़, और ये सारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। इसके बाद है लाइसोसोम। लाइसोसोम बेसिकली होता क्या है। ये जो है मिड 20th सेंचुरी में एक बेल्जियन साइंटिस्ट थे क्रिस्टिनी रेन ड्यूव डिस्कवर्ड इसको किया था लाइसोसोम्स का। दीज आर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज। लाइसोसोम्स कंटेन स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड वर्क फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ फूड एंड वेस्ट मटेरियल within cell. During its function, a lysosome fuses with the vacuole that contains the targeted material and its enzyme break down the material. लाइसोसोम्स जो है मिड सेंचुरी में एक बेल्जियन साइंटिस्ट थे क्रिस्टिनी रेने डी ड्यूव, जिन्होंने लाइसोसोम को डिस्कवर किया। ये जो है सिंगल मेम्ब्रेन होते हैं जो ऑर्गेनेलीज के साथ बाउंड होते हैं। लाइसोसोम्स जो हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम को बनाते हैं, और ये फूड के ब्रेकडाउन के लिए काम करते हैं, और वेस्ट मटेरियल जो कि सेल के अंदर पाए जाते हैं। इसके फंक्शन के दौरान जो लाइसोसोम है वो फ्यूज़ करता है वैक्यूल के साथ, जो एक टारगेटेड मटेरियल को कंटेन करता है और इसके एंजाइम को ब्रेक डाउन करने में मदद करता है। इसके बाद है सेंट्रियोल्स। एनिमल्स एंड मैनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैव होलो एंड स्ट्रैंडिकल organelles known as centriole. Each centriole is made of 9 triplets of microtubules
माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होते क्या है, मेड ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन. एनिमल सेल्स हैव टू सेंट्रियोल्स लोकेटेड नियर द exterior surfaces of nucleus. The two centrioles are collectively called a centrosome. Their function is to help in the formation of spindle fibers during cell division. In some cells, centrioles are involved in the formation of cilia and flagella. एनिमल्स और बहुत ज़्यादा जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो होलो और सिलेंड्रिकल ऑर्गेनेलीज होते हैं उनके अंदर, जिसे सेंट्रियोल कहा जाता है. एक सेंट्रियोल जो है वो माइक्रोट्यूब्यूल्स के 9 ट्रिपलेट्स से बनाया जाता है. एनिमल सेल के अंदर जो है 2 सेंट्रियोल्स होते हैं जो उनकी न्यूक्लियस की एक्सटीरियर सरफेस की तरफ लोकेट किए जाते हैं. उनके जो 2 सेंट्रियोल्स होते हैं उनको सेंट्रोसोम कहा जाता है. इनका फंक्शन होता है कि वो स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन करें सेल डिवीजन के दौरान, और कुछ सेल के अंदर सेंट्रियोल्स जो हैं वो सीलिया एंड फ्लैजेला की फॉर्मेशन के लिए भी इन्वॉल्व होते हैं. इसके बाद है वैक्यूल्स. वैक्यूल्स बेसिकली क्या होता है? वैक्यूल्स आर फ्लूइड फील्ड सिंगल मेम्ब्रेन्स बाउंड ऑर्गेनेलीज. सेल्स हैव मैनी स्मॉल वैक्यूल्स इन देयर साइटोप्लाज्म. However, when a plant cell mature, its small vacuoles absorbs water and fuse to form a single large vacuole in center. Cell in this state becomes turgid. Many cells take in materials from outside in the form of food vacuole and then digest the material with the help of lysosome. Some unicellular organisms use contractile vacuole for the elimination of waste from their bodies. vacuoles जो हैं ये फ्लूइड फील्ड सिंगल मेम्ब्रेन होते हैं जो ऑर्गेनेलीज को बाउंड करते हैं. सेल्स के अंदर बहुत ज़्यादा स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं जो इनके साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं, लेकिन जैसा कि एक प्लांट सेल जो मैच्योर होता है अपने स्मॉल वैक्यूल्स को उसके जो होते हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं वाटर को, और ये फ्यूज़ हो जाते हैं फॉर्म सिंगल लार्ज वैक्यूल अपने सेंटर में फॉर्म करने के लिए. सेल्स जो हैं इस स्टेज पे बहुत ज़्यादा टर्जिड हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा जो सेल हैं वो टेक करते हैं मटेरियल को बाहर से और एक फूड वैक्यूल को फॉर्म करते हैं, और फिर इस मटेरियल को डाइजेस्ट करते हैं लाइसोसोम की मदद से. और जो कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल को यूज़ करते हैं अपने वेस्टेज को एलिमिनेट करने के लिए अपनी बॉडीज़ में से. सो गाइस, आज का टॉपिक यहीं तक था. होपफुली आपको ये पसंद आया होगा. अगर आपको ये पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़. दुआओं में याद रखिएगा.